पूरब में उगते सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती थी तो गांव शिवपुर के सबसे पहले जागने वाले व्यक्ति होते थे रामू काका। उनका बदन दुबला पतला था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर चुनौती से लड़ने का साहस देती थी। उम्र के 60वें पड़ाव को पार करने के बावजूद रामू के शरीर में जवानी सा उत्साह और फौलादी दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। उनकी कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि परिश्रम, धैर्य और प्रकृति के साथ अटूट प्रेम की मिसाल थी। रामू काका के पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, मुश्किल से 2 बीघे। ये जमीन ही उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत थी। बाकी किसानों की तरह रामू का जीवन भी पूरी तरह से मौसम की मेहरबानी पर निर्भर था। अच्छी बरसात यानी खुशहाली और सूखा यानी मुश्किलों का अंबार। पर रामू काका ने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। उनका मानना था कि ईमानदार मेहनत और पसीना ही अच्छी फसल का असली बीज है। संघर्ष और सूझबूझ। शिवपुर गांव की जमीन रेतीली और कम उपजाऊ थी। गांव के कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए थे, लेकिन रामू काका ने अपनी मिट्टी से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली। उन्होंने समझा कि परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। पहला बड़ा बदलाव उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में किया। गांव में पानी की किल्लत रहती थी। उन्होंने अपनी जमीन पर एक छोटा सा कच्चा तालाब खोदा ताकि बरसात का पानी व्यर्थ ना जाए। ये काम आसान नहीं था। उन्होंने अकेले ही फावड़ा चलाया, घंटों मिट्टी हटाई, उनके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस तालाब ने सूखे के दिनों में उनके खेतों को जीवन दान दिया। गांव के बाकी किसानों ने पहले उनका मजाक उड़ाया, पर जब उन्होंने रामू के खेतों की हरियाली देखी तो वे भी इस तकनीक को अपनाने लगे। रामू काका केवल गेहूं और धान की खेती नहीं करते थे, उन्होंने नई फसलों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में सब्जियां और फलों के पौधे लगाए। उन्होंने अंतरफसलीकरण यानी इंटरक्रॉपिंग की तकनीक अपनाई, जिससे जमीन की उर्वरता बनी रही और एक साथ कई तरह की फसलें उगाई जा सकीं। उनकी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा ये हुआ कि जहां दूसरे किसानों के खेतों में साधारण फसलें होती थीं, वहीं रामू काका के खेत फसलों की विविधता के कारण साल भर हरे भरे रहते थे। किसान का धर्म और परिवार का सहारा। रामू काका का दिन भोर से शुरू होता और चांद की रोशनी में खत्म होता था। सूरज उगने से पहले हल चलाना, दिन भर निराई गुड़ाई करना, पानी देना और शाम को पशुओं की देखभाल करना, ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। उनका काम केवल आजीविका कमाना नहीं था, बल्कि ये उनके लिए धर्म था, एक पवित्र कर्तव्य था। वो अपनी मिट्टी को मां मानते थे और उसकी सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुके थे। उनकी पत्नी कमला देवी हर कदम पर उनकी सहयोगी थीं। वो खेतों पर रामू काका के लिए भोजन लातीं और उनके साथ कटाई और बुआई के काम में हाथ बटाती थीं। उनका एक बेटा था श्याम, जिसे रामू काका ने शहर भेजकर शिक्षा दिलवाई थी। रामू काका चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जिए, भले ही वो खेती ना करे। श्याम शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो छुट्टियों में गांव आता तो रामू काका को मना करता कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। श्याम ने कहा, बाबूजी, अब मैं कमाऊंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? रामू काका मुस्कुराते, बेटा, किसान का काम कभी खत्म नहीं होता। ये जमीन जिंदा है और इसे देखभाल की जरूरत होती है। जिस दिन मैं इस मिट्टी से दूर हो जाऊंगा, उस दिन मेरा शरीर बेजान हो जाएगा। ये मेरी पूजा है। श्याम समझ गया कि उसके पिता के लिए खेती केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। उसने भी पिता के ज्ञान और अनुभव का सम्मान करते हुए उनकी मदद करना शुरू कर दिया। वो शहर से इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखा और खेती की नई जानकारी पिताजी तक पहुंचानी शुरू कर दी। मिट्टी की जांच, बीज की गुणवत्ता और बाजार में फसलों का भाव, इन सभी चीज़ों में श्याम ने आधुनिकता का समावेश किया। पुरानी मेहनत और नई तकनीक का ये अद्भुत संगम था। विपत्ति का सामना और प्रेरणा का स्रोत। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। धरती सूखकर फटने लगी, नदियां और तालाब सूख गए। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। रामू काका का खेत भी मुरझाने लगा, लेकिन उनका बनाया हुआ खेत तालाब अभी भी थोड़ा सा पानी बचाए हुए था। रामू काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात रात भर जाग कर बचे हुए पानी को छोटी छोटी नालियों से अपने फसलों तक पहुंचाया। उन्होंने पानी की हर बूंद को सोने की तरह समझा।
गांव के किसानों ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन रामू काका ने उन्हें सांत्वना दी और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव के किसानों को समझाते हुए कहा, भाइयों, प्रकृति की मर्जी के आगे हम बेबस हैं, पर हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते। मेहनत ही हमारी पूजा है। आज मुश्किलें हैं तो कल खुशहाली जरूर आएगी। उनकी सकारात्मकता और अथक प्रयास ने जादू कर दिया। जहां बाकी किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, वहीं रामू काका के खेतों में थोड़ी ही सही पर फसल बची रही। ये फसल न केवल उनके परिवार के लिए जीवन रक्षक बनी, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए आशा की किरण भी बनी। उन्होंने देखा कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। निष्कर्ष: रामू काका, मिट्टी के सच्चे पुत्र। समय बीतता गया। रामू काका की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव में सम्मान का पात्र बना दिया। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक थे। युवा किसान उनसे खेती की बारीकियों को सीखते थे। उनका बेटा श्याम अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर गांव लौट आया। उसने शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बजाय अपने पिता के साथ मिलकर आधुनिक कृषि को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने गांव में सहकारी समिति बनाने में मदद की, ताकि सभी किसान एक साथ अपनी फसलों को बेहतर दाम पर बेच सकें। रामू काका आज भी भोर में उठते हैं, हल चलाते हैं और अपनी मिट्टी की खुशबू में सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर अब झुर्रियाँ ज़्यादा हैं, पर उनकी आंखों में वही चमक और संतोष है। वो अपनी छोटी सी दुनिया में सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास पसीने की कमाई, परिवार का प्यार और मिट्टी का आशीर्वाद है। रामू काका की कहानी ये सिखाती है कि सफलता और खुशी किसी पद या पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत, धैर्य और अपने कर्म के प्रति अटूट निष्ठा में निहित है। वो उस भारत की आत्मा थे जो अपनी धरती से प्यार करता है और उसे पूजता है।